हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। 8 से 14 मई तक की ये रीडिंग है 2023। एंड रीडिंग्स अगर अच्छी लगती है, आप वॉच करते हैं तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम वॉच करने वाले हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए हर बार कहती हूँ। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है, रीडिंग्स करवाना चाहता है, तो रीडिंग पर्पस के लिए ही शिफ्ट नंबर दी गई है, तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस। एंड प्लीज़ कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉल अननेसेसरी ना करें, आप मुझे मैसेज कीजिए, जब भी मैं देखूंगी मैं रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो पहले गाइडेंस देखेंगे, फिर आपकी एनर्जीज क्या हैं एंड आपके पार्टनर की एंड क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होगा उनकी तरफ से, आपकी तरफ से क्या करना चाहिए, एक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इस वीक करंट फीलिंग्स पे, वो चीज़ पे एक रीडिंग करूंगी। तो पहले देखती हूँ क्या है। इमोशंस आर रनिंग हाई, देखते हैं क्या है आपके। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग दोनों की ही एनर्जीज ऐसे हैं कि बहुत ही बोल्ड हो। अ, आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही एक डिसीजन, कुछ ना कुछ आप दोनों का एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा नेचर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ भी करने से पहले आप लोग डरते नहीं हैं, ना आपके पार्टनर ना आप, दोनों में ही वो चीज़ दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कहूँ तो आप दोनों, आपकी हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रह रहे हैं, वैसा एक एनर्जीज दिख रहा है, या फिर टेलीफोनिक बातें होती हैं, या कहूँ एक एक दिख रहा है कि शायद साथ में नहीं, बिल्कुल अलग रहते हो। एंड अभी फ़ोन पे बातें होती है या चैटिंग होती है, या लॉन्ग डिस्टेंस में या कहीं अब्रॉड रहते हैं, वैसा भी एक फीलिंग्स, ऐसा सिचुएशन आ रहा है। तो वो उस चीज़ पे अगर कहूँ तो अगर दूरियां हैं एंड एक दूसरे से दूर रहते हैं आप लोग, तो उस सिचुएशन में काफ़ी आप दोनों बोल्ड तो बहुत हो, बट कहीं ना कहीं बातों ही बातों में तकरार होती है। एंड आपकी ऐसी एनर्जी से है कि उनको रिजेक्ट कर देते हो, एंड आपके पर्सन भी वैसे एनर्जीज वाले दिख रहे हैं कि आप दूसरे एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हो, ब्लॉक कर देते हैं, नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, बहस ज़्यादा हो जाती है। एंड पछताते हैं फिर क्या हुआ है नहीं हुआ है, सोचते हैं दिन रात, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहते हैं, एक दूसरे को लेके ही सोचते हैं। एक देखिए, एक हैंगमैन का एक सिचुएशन है, तो एक्शन ऐसा है कि वो अस्थिर है, कुछ नहीं आगे मूव अगर कहूँ तो वो चीज़ पे नहीं है उनका एक एनर्जीज। तो एक नए सिरे से सोचने के लिए आपकी एक ऐसे एनर्जीज दिख रही है कि एक्शन, आप भी एक सोच रहे हो एंड वो भी एक सोच रहे हैं। एक्शन कुछ अगर कहूँ तो वो चीज़ पे आपका एक निष्कर्ष वो नहीं आ रहा है। जीना चाहते हैं एक साथ में, फैमिली वाला सिचुएशन, जितने मैरिज करना चाह रहे हैं वो वाला, ओवरऑल कहूँ तो मैरिज वाला सिचुएशन वाले पर्सन का दिख रहा है कि अभी तक मैरिज नहीं हुई है एंड अब आप लोग चाहते हैं कि वो फैमिली एंड एक टुगेदर रह के, बिकॉज ओवरऑल देखिए क्या कार्ड आया है, ये कार्ड मैरिज को शो करता है, एक फैमिली सिचुएशन को शो करता है, एक दूसरे के फैमिली को लेके एक साथ एक बॉन्डिंग वाला सिचुएशन शो कर रहा है। तो आप लोग शायद वो चीज़ पे एक कहूँ तो उनकी एनर्जीज आ रही हैं कि रिलेशनशिप में हैं, बहुत दिनों से बातें होती हैं, चैटिंग होती हैं, जो भी हैं, बट मैरिज के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं एंड करना चाहते हैं ये चीज़ पे। तो ओवरऑल ये है कि आप करना तो यही चाहते हैं, लेकिन अगर कहूँ तो आपकी फीलिंग्स में काफ़ी एक दूसरे के, बिकॉज सेम नेचर के पर्सन होते हैं, तो कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है एंड कभी कभी सेम नेचर एक दूसरे को सेपरेट भी कर देता है, वो वाला बोल्ड दोनों ही है, तो दोनों का ही वैसा एक दिख रहा है ना। कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम अगर है तो वो चीज़ में सेपरेशन भी हो जाती है, बिकॉज सेम अगर दोनों में ही वो नेगेटिविटी वाला नेचर अगर है तो उस चीज़ के वजह से एक दूसरे से मानोगे नहीं एंड वो सेपरेशन, एक को भी झुकने का आदत नहीं है, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि आप दोनों सेपरेट हो जाते हो, बिकॉज किसी को भी कहते हैं ना अपनी बातों को थोड़ा नर्म करके झुकने वाला वो दिख नहीं रहा है एनर्जीज। तो आप दोनों में वो सिचुएशन है कि बस
प्यार करते ठीक हैं, बातें भी होती हैं, अच्छा भी लगता है, एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी हैं, बट स्टिल अगर कहूँ तो बिकॉज ऑफ वो द सेम नेचर ईगो इतना हाई है कि इस वजह से एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं एंड यूं ही सडन कहते हैं ना वो चीज़ पे आपका एक सेपरेशन हो जाता है। तो उस सिचुएशन में मिस करते हैं बट कौन आगे बढ़ेगा वो चीज़ नहीं होता है। सेकंड चांस भी बहुत बार हो जाती है बिकॉज फिर खुलता है किसी तरह रह नहीं पाते हो तो थोड़ा सा भी अगर किसी ने एक दिया सपोर्ट तो फिर आगे बढ़ जाते हो एंड फिर बातें होती हैं, फिर सेपरेशन हो जाती है वो वाला। तो वो सिचुएशन में कहें तो इमोशंस, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके इमोशंस बहुत हाई हैं एक दूसरे को लेके। एक जेन्युइन वाला एक रिलेशनशिप दिख रहा है कि मैरिज करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में गुजर बसर करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं साथ में, एक दूसरे के फैमिली को भी जानना चाहते हैं। बट बात वही आ जाती है कि नेचर सेम होने की वजह से प्रॉब्लम इश्यू हो जाती है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके देखिए क्या सोच है। आपके पर्सन की भी एक्शन कहूँ तो माइंड में बहुत कुछ चलता है लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं, एक कमिटमेंट वो चीज़ बढ़नी नहीं चाहते हैं। आपका भी एक सोच जा रहा है कि स्टेबिलिटी लाऊं, कमिटमेंट करूं, बट वो चीज़ पे नहीं हो पा रहा है। एंड अगर कहूँ तो अभी इस सिचुएशन में इस वीक अगर कहूँ तो डिसीजन नहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ मैरिज वाला एक डिसीजन हो पाएगा। ओवरऑल है तो ये बिकॉज ओवरऑल में आ तो रहा है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, बट आप दोनों के जो कार्ड्स के जो फीलिंग्स आ रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड द एक्शन अगर आ रहे हैं तो एक कहूँ तो उसी जगह पे अस्थिर हो जाना, डिसीजन नहीं लेना, एक सेपरेशन, फूल्स का भी कार्ड आया है। तो आपके पर्सन भी अभी अगर कहूँ तो कमिटमेंट पे नहीं बनना चाहते हैं। आप उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि हो जाए कमिटमेंट, बट कहूँ तो एनर्जीज एक अपोजिट एनर्जीज दिख रही है। जो सोच में है ओवरऑल वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो इस वीक जिसकी भी एनर्जीज हैं वो दिख रहा है कि वो चीज़ नहीं हो पा रहा है एंड कहीं ना कहीं इस वजह से आप दोनों आपस में ही बहुत ज़्यादा तकरार कर जाते हैं। एक केओस वाली ज़िंदगी दिखती है, डिस्टर्ब माइंड दिखता है, तो वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो अगर ये चाहते हो आप लोग तो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर इमोशंस इतना हाई है तो फिर अपने ईगो, अपने जो भी अपने नेचर को साइड करके ना अगर ये ज़िंदगी चाहते हैं तो इस पे एक्ट कीजिए, इस पे बातें कीजिए। एक कमिटमेंट, अगर दोनों आपके पार्टनर को भी ये बात कह रही हूँ कि अगर आपको उनसे प्यार है तो प्लीज़ एक कमिटमेंट दीजिए उनको, जो उनको भी फेथ हो एंड वो भी आगे कुछ अपना जर्नी बढ़ा सकें या कुछ भी अगर है तो कमिटमेंट वाला एक दिख रहा है कि वो चीज़ पे कमी दिख रही है। अभी वो चीज़ पे आप कमिट नहीं कर पा रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, कमिटमेंट नहीं वो देना चाहते हैं बिकॉज आपका है कि एक सोच जा रहा है कि अब ये चीज़ हो जाना चाहिए, बट आपके पर्सन की एनर्जीज नहीं है कि वो इस वीक कमिटमेंट देंगे आपको। तो वैसा वाला एक सिचुएशन आ रहा है। वो अभी फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम लविंग है एंड बातें करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन वो फ्रीडम लविंग है। अभी एक कहते हैं ना बंधन में बंधना अभी उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, तो वो चीज़ पे है। आपकी अगर कहूँ तो इस वीक थोड़ी सी मंगल भारी रहेगी एंड बृहस्पति आपसे एक सोच बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग माइंड में आएगी, तो उसके वजह से कुछ ना कुछ आप कहते हैं ना अनहैप्पी रहोगे, वो वाला एक फीलिंग्स आ रहा है। तो हैप्पी रहने का सोचिए एंड बातें कीजिए। हो सकता है कुछ दिन बाद वो शायद कमिटमेंट दे दे, तो ओवर थिंकिंग ना करें। एक गाइडेंस ये देना चाहूँगी, ओवर थिंकिंग ना करें। हो सकता है इस वीक नहीं, कुछ दिन बाद, कुछ मंथ बाद वो कमिटमेंट दे दें आपसे। तो बातें करते रहिए, अगर प्यार करते हैं तो एक दूसरे से बातें कीजिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, तो कुछ ना कुछ एक सिचुएशन अच्छा हल निकल आएगा। तो फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।